नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मिला शरद पवार का साथ। सपा के साथ गठबंधन करेगी एनसीपी। राजस्थान प्रभारी अजय माकन जयपुर प्रवास पर विधायकों से 2 दिन करेंगे 1-to-1 मुलाकात। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर बोला जुबानी हमला, कहा मंत्रिमंडल चयन में आएगा जोर। राजस्थान में एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई, टोंक सरस डेयरी के अध्यक्ष को रिश्वत लेते किया ट्रैप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने कैबिनेट में विस्तार के साथ साथ फेरबदल भी किया है। कई मंत्रियों को उनके काम के आधार पर कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई है। कुछ के विभाग बदल दिए गए हैं। मंत्रियों के बाद अब सरकारी बाबुओं की बारी है। केंद्र सरकार ने प्रदर्शन को मानदंड बताते हुए केंद्रीय सचिवालय सेवाओं और 50 वर्ष से अधिक आयु के अपने अवर सचिव के स्तर के अधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा शुरू कर दी है। पिछले सप्ताह कार्मिक मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समीक्षा के आधार पर अंडर परफॉर्मिंग अवर सचिवों को एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से हटाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात दिल्ली में हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कमलनाथ ने कहा कि ममता बनर्जी से हमारे पुराने संबंध है, मैं उन्हें बधाई देने आया था। 2024 की रणनीति की चर्चा सोनिया गांधी के साथ होगी। ममता बनर्जी ने देश में महंगाई, कानून व्यवस्था और दबाने खरीदने की राजनीति जैसी मुद्दों पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। लखनऊ में प्रेस वार्ता में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव के शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर यादव ने ये बात कही। के शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश का बुरा हाल है, इसे सुधारना होगा। यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। इस बाबत सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी बात हो गई है और अब केवल सीटों का चयन होना है। राजस्थान के चर्चित भवरी देवी हत्याकांड मामले में सह आरोपी परसराम विश्नोई को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी परसराम विश्नोई की ओर से दायर एसएलपी पर सुनवाई की, जिसके बाद कोर्ट ने परसराम विश्नोई की जमानत स्वीकार करते हुए उसे रिहा करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय की बेंच में परसराम की ओर से दायर एसएलपी पर सुनवाई की। अपीलकर्ता परसराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने पक्ष रखा। पोर्नोग्राफी मामले में बिजनेसमैन राज कुंद्रा को 14 दिनों की जेल कस्टडी में भेज दिया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को 19 जुलाई की रात में गिरफ्तार किया था। राज कुंद्रा पर पोर्नोग्राफिक फिल्में बनाने का आरोप है। इसके बाद कोर्ट ने पहले राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत का आदेश दिया। उसके बाद फिर उनकी हिरासत बढ़ाकर 27 जुलाई तक हुई। आज कोर्ट ने उन्हें जेल कस्टडी में भेज दिया है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि ये लहर बच्चों को प्रभावित कर सकती है। इसी बीच एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी है कि अगस्त महीने में ही बच्चों को लगने वाली कोविड-19 वैक्सीन भारत में आ सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ये सूचना भाजपा की संसदीय दल की बैठक के दौरान दी। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन 2 दिन के जयपुर दौरे पर रहेंगे। वे 2 दिन के राजस्थान दौरे के दौरान संभागवार कांग्रेस विधायकों से 1-to-1 मिलेंगे। विधायकों से गहलोत सरकार के कामकाज का फीडबैक लेंगे। माकन फीडबैक की पूरी रिपोर्ट तैयार कर राहुल गांधी को सौंपेंगे। मंत्रिमंडल फेरबदल में ये फीडबैक रिपोर्ट भी अहम होगी। वे 29 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक विधायकों से संवाद करेंगे। रायशुमारी के लिए 120 विधायकों को बुलाया गया है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द ही होने वाला है। इसको लेकर राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अजय माकन प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। वे जयपुर में विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। अजय माकन से मुलाकात करने हेमाराम चौधरी जयपुर पहुंचे हैं। उन्होंने सचिन पायलट के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान हेमाराम चौधरी ने कहा कि मैं अजय माकन से मिलने आया हूं और बुधवार को उनसे मुलाकात करूंगा और अपनी बात रखूंगा। हेमाराम ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा ये मेरे लेवल का नहीं है। कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी राजस्थान के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अजमेर पहुंचकर ख्वाजा साहब की जियारत की। जयपुर में पीसीसी में इमरान प्रतापगढ़ी प्रेस से रूबरू हुए। उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नसीहत दी। अल्पसंख्यक सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि देश में आरएसएस और सत्ताधारियों के खिलाफ अकेले राहुल गांधी लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में जालिमों की सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जो खुशी की बात है। देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बार फिर गहलोत सरकार पर जुबानी हमला बोला है।
पूनिया ने जयपुर में मीडिया से वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का प्रदेश पर बहुत असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति, कमजोर गवर्नेंस का असर प्रदेश की जनता पर पड़ रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2.5 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में आलाकमान कांग्रेस के बारे में कोई निर्णय नहीं ले सका है। मंत्रिमंडल विस्तार में सरकार को जोर आएगा। राजस्थान में एसीबी भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसे हुए हैं। एसीबी ने आज प्रदेश में 5 जगह कार्रवाई की। जयपुर एसीबी ने टोंक में सरस डेयरी में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने सरस डेयरी के अध्यक्ष दुर्गालाल जाट को 2 लाख रुपए के साथ ट्रैप किया है। एसीबी ने सरस डेयरी के अध्यक्ष दुर्गालाल के साथ दलाल रामदयाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जयपुर में डीएलबी के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी रामकरण मीणा को 15,000 रुपए की घूस लेते हुए ट्रैप किया गया है। जयपुर के पास रेनवाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। किशनगढ़ रेनवाल के एक निजी होटल में भाजपा मंडल किशनगढ़ रेनवाल के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसका आयोजन जयपुर जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश बागड़ा, मंडल अध्यक्ष गोपाल लाल अजमेरा, महामंत्री लक्ष्मीकांत तोतला की अध्यक्षता में हुआ। इसमें किशनगढ़ रेनवाल क्षेत्र से संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण जयपुर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार सुमन चौधरी को सौंपा। इस ज्ञापन में रेनवाल में पेयजल आपूर्ति नियमित करने, सब्जी मंडी को स्थायी करने सहित अनेक समस्याओं के लिए बताया गया है। डीडवाना के बांगड़ महाविद्यालय में अवैध रसीद छापकर विद्यार्थियों के साथ हजारों रुपए की ठगी हुई। उनके मूल दस्तावेजों को लेकर आरोपियों के फरार होने के मामले में आज सभी छात्र संगठन एक साथ नजर आए। छात्र संगठन एनएसयूआई, एबीवीपी और भीम सेना के विद्यार्थियों ने संयुक्त रूप से कॉलेज का मुख्य द्वार बंद कर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों ने बताया कि गत दिनों कुछ लोगों द्वारा कॉलेज की विकास शुल्क की फर्जी रसीदें कर विद्यार्थियों से ठगी की गई थी। वहीं उनके मूल दस्तावेज और फॉर्म लेकर भी फरार हो गए, जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। फर्जी प्रकरण को लेकर, फर्जी रसीद प्रकरण को लेकर 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कॉलेज प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी मॉल में बार-बार ज्ञापन दे दिया है, बार-बार गेट बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी कॉलेज प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहा है। अभी तक तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। एनएसयूआई ने इस मांग को सर्वप्रथम उठाया था। उसके बाद आज एबीवीपी, एसएफआई, डीएसएफआई सभी संगठनों ने समर्थन किया है। छात्रों में सभी संगठन आज एक मंच पर मौजूद है। फिर भी कॉलेज प्रशासन अभी तक मौन है। पिछला 1 घंटा हो गया है लगातार नारेबाजी करे, लेकिन अभी भी कॉलेज प्रशासन का कोई भी सदस्य हमारे पास आकर समझाने का प्रयास नहीं किया। इन मांगों को लेकर हमने प्रदर्शन किया। अगर जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी, पूरे संगठन एक साथ रहेंगे और तब तक धरना यहीं पर रहेगा। नागौर जिला पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह डीडवाना के दौरे पर रहे। इस मौके पर उन्होंने डीडवाना पुलिस थाना में जनसुनवाई कर फरियादियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित पुलिस अधिकारियों को मौके पर समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान डीडवाना सर्किल के अलावा कुचामन, लाडनू, नावा क्षेत्र से लोग पहुंचे और एसपी को अपनी समस्याएं बताई। कई फरियादियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए, जिस पर एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। जन सुनवाई का जो मेन मकसद है वो ये है कि नागौर एक बहुत बड़ा जिला है। इसमें कई बार नावा से, कुचामन से, डीडवाना से, लाडनू से, मरोट से, चितावा से किसी भी गरीब परिवादी के लिए नागौर तक पहुंचना और एसपी साहब ऑफिस तक पहुंचना या एडिशनल साहब ऑफिस तक पहुंचना एक बड़ी जद्दोजहद है, जिसमें उस गरीब आदमी का टाइम और पैसा दोनों ही नष्ट होता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये हमने एक नवाचार पहल शुरू की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।